गुड फ्राइडे। यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है इब्रानियों अध्याय 10 पद 10 से 14 तक। इसी इच्छा के प्रभाव से हम मसीह यीशु की देह बलि के द्वारा उनके लिए अनंत काल के लिए पाप से अलग कर दिए गए। हर एक पुरोहित एक ही प्रकार की बलि दिन प्रतिदिन भेंट किया करता है जो पाप को हर ही नहीं सकती। किंतु जब मसीह यीशु पापों के लिए एक ही बार सदा सर्वदा के लिए मात्र एक बलि भेंट कर चुके, वह परमेश्वर के दाएं पक्ष में बैठ गए, तब वहां वह उस समय की प्रतीक्षा करने लगे कि कब उनके शत्रु उनके अधीन बना दिए जाएंगे, क्योंकि एक ही बलि के द्वारा उन्होंने उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध बना दिया जो उनके लिए अलग किए गए हैं। यदि पूछा जाए कि गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, तो बहुत से लोग कलवरी पर घटित घटनाओं की सूची बता सकते हैं। मसीह को क्रूस पर कीलों से ठोंका गया, रोमी सैनिकों ने उसके वस्त्रों के लिए जुआ खेला और देश पर अंधकार छा गया। परंतु आंखों को जो दिखाई देता है उससे कहीं अधिक वहां हो रहा था। क्रूस पर पाप का न्याय हुआ। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि आज्ञा न मानने का दंड बहुत कठोर होगा। इसलिए आरंभ से ही पाप पर उसके न्याय की भविष्यवाणी की गई और बाद में उसे पुराने नियम की बलिदान व्यवस्था में भी चित्रित किया गया। उस व्यवस्था के अंतर्गत हर एक अपराध के लिए किसी पशु का लहू वेदी पर छिड़का जाना आवश्यक था। दंड की गंभीरता, जीवन का खो जाना हमारे पवित्र परमेश्वर का एक सजीव तरीका था, जिससे वह यह बताता था कि पाप कितना आपत्तिजनक और कितना भयानक है। यह परमेश्वर के मेमने की एक छाया थी जो संसार के पाप का मूल्य चुकाने के लिए आने वाला था। क्रूस पर यीशु मसीह वही था जो वेदी पर मेमना होता था, पर एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। पुराने वाचा के अंतर्गत हर बार जब पाप किया जाता था तो एक और पशु को मरना पड़ता था, पर यीशु ने स्वेच्छा से अपने आप को एक ही बार सबके लिए चढ़ाया ताकि सारे संसार के पाप के लिए प्रायश्चित हो। यदि आपने अभी तक इस अद्भुत निःशुल्क वरदान को ग्रहण नहीं किया है, तो क्या आप इसे अभी ग्रहण नहीं करेंगे? और आइए हम सब इसके लिए अपने उद्धारकर्ता का धन्यवाद करें।